हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करवाऊंगा 1 से 4 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ये मेरी इस सेशन की 52nd वीडियो है। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से। तो उसमें सबसे पहले है कि पार्टनरशिप क्या होता है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। ये तो हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। इसमें नया क्या था, ये तो वही है जो पहले है, बट इसका रिलेशन इस चैप्टर में ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने बात करी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, हमने बात करी है कि पार्टनरशिप है रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, और जब ये एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा तब क्या होगा। सो अब हम बात करते हैं आगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द रिलेशनशिप, दैट इज चेंज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब जब पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, मतलब अकाउंटिंग, नेचुरली अकाउंटिंग रिलेशनशिप ही चेंज होगा। अकाउंटिंग रिलेशनशिप चेंज होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहला तो यही चेंज हुआ ना, और उसके अलावा यदि कोई एग्रीमेंट में कोई और भी फाइनेंशियल टर्म चेंज होती है तो उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया पार्टनरशिप का एक दूसरे के साथ, बट फर्म एग्जिस्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एज ए रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड नाउ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पुरानी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी, पुरानी डीड खत्म हो जाएगी और नई डीड आ जाएगी। हाउएवर द फर्म कॉन्टिन्यूज, और फर्म तो चलती रहेगी। अब फर्म कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है, इन द इवेंट ऑफ फॉलोइंग, पहला चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये तो हमारा ये चैप्टर है। दूसरा एडमिशन के समय भी चेंज होती है। तीसरा रिटायरमेंट के समय चेंज होती है। चौथा डेथ ऑफ पार्टनर के समय चेंज होती है। और पांचवा अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, जब 2 से या ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई फर्म बनाते हैं, जैसे फर्म ए बी एंड दूसरी फर्म थी एक सी डी, ठीक है, ये दोनों मिलके एक फर्म बन गई तो इसको अमलगामेशन बोलते हैं। ये आपको चैप्टर नहीं है प्लस 2 में, तो आपके यही चैप्टर्स के नाम है जो आगे हमें अभी करने हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर, इसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। चलो अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे इसका अगला टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स होता क्या है। सो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड, ये उससे डिफरेंट होगा जो पहले एग्री करे थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर इज फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो फर्म क्या हो जाएगी, दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। मतलब पार्टनर्स ने जो पहले एग्री किया था उससे अब वो चेंज हो गया, नया एग्रीमेंट बन गया, तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ओके, तो उसमें हमें कुछ अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पहली एडजस्टमेंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। दूसरा अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ओके जी। और तीसरा क्या है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और चौथा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। एंड पांचवा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारी एडजस्टमेंट हमें इस चैप्टर में करनी है, रादर यही सारी एडजस्टमेंट अगले 3-4 चैप्टर्स में यही करनी है आपको। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, और इसी के प्रैक्टिकल्स करने हैं हमें। तो चेंज इन प्रॉफिट रेशो मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स या पार्टनर्स डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ अदर पार्टनर और पार्टनर इंक्रीजेज। तो उसको क्या बोलेंगे, या सैक्रिफाइस रेशो या गेन रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से किसी एक को अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे को गेन होगा। और सैक्रिफाइस निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, ओल्ड माइनस न्यू, और गेन निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया सैक्रिफाइस और गेन रेशो का फॉर्मूला।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या मैं आपको पढ़ के देता हूँ। पहली स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें आपको पता ना कि हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक से करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस बुक से करा रहा हूँ, आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, आपको सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, कोई भी बुक आपके पास है तो। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया। तो इसमें पार्टनर्स के नाम क्या है, ओम एंड श्याम। पार्टनर्स के नाम है ओम एंड श्याम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ओल्ड रेशो कितनी है इनकी दिखाइए, लिखिए जरा क्वेश्चन में, देखिए इक्वली है। ओल्ड रेशो क्या है, इक्वली है। ओके, तो 1:1 की आ जाएगी। और न्यू रेशो कितनी आएगी, न्यू रेशो क्या आएगी, वो कितनी गिवन है, 4:3। तो अब हमें उसने खुद बोला है सेक्रीफाइस रेशो निकालो या गेन रेशो निकालो। स्टूडेंट्स नेचुरली किसी एक को सेक्रीफाइस जब होगा तो दूसरे को गेन होगा ही होगा, लेकिन ये हम ऐसे बिना कैलकुलेट किए नहीं बता पाएंगे कि उसको गेन आएगा या उसको सेक्रीफाइस आएगा। कहने का मतलब है किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम नहीं बता पाएंगे। मतलब क्या नहीं बता पाएंगे, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना आपको कि सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड माइनस न्यू या गेनिंग रेशो निकलेगी न्यू माइनस ओल्ड, तो हमें क्या पता कि उसका कौन सी साइड बड़ी आने वाली है, तो उसको हम सामने रखें। आप हमेशा सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला ही सामने रखेंगे। यदि वो नेगेटिव का साइन आया तो इसका मतलब उसका गेन हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड कि आप दो फॉर्मूले याद रखो, आई इंसिस्ट कि आप एक फॉर्मूला याद रखो सेक्रीफाइस रेशो का। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला हम हर बार यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला निकालते हैं। पहले सेक्रीफाइस कैसे आएगा, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, और ये किसकी है, ओम की। ओम की रेशो है ओल्ड रेशो 1/2 और 4/7, तो ये आ गया 14, 7, ये आ गया 2, 8, ये आ गया -1/14। तो मैंने आपको बताया ना, यदि ये माइनस का साइन आ जाएगा तो हम इसको गेन लिखेंगे। इसको क्या मानेंगे, मानेंगे नहीं, ये आया ही उसका गेन है। अब दूसरा कौन है, श्याम। श्याम का आया है अगेन ओल्ड रेशो हाफ और न्यू रेशो 3/7। एलसीएम कितना आ गया, 14, 7 -4 या 2 या 6। ठीक है, तो 1/14, तो इसका क्या आ गया, सेक्रीफाइस। तो यही आपका आंसर है। आंसर मिलेगी ज़रा, ओम का वो गेन कह रहा है 1/14 और सेक्रीफाइस कितना कह रहा है वो श्याम का 1/14, उसका हिस्सा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में वो है अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है जी, 3 पार्टनर हैं इस केस में, अशोक, भीम एंड चेतन। ओके, इनकी रेशो क्या है, 5:3:2, 5:3:2 वो है ओल्ड रेशो। ठीक है, और न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो है 5:2:3, 5:2:3। और कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। तो नेचुरली सैक्रिफाइस का क्या फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको मैंने बताया दो रेशोज के फॉर्मूले, सैक्रिफाइस रेशो या गेन रेशो, दोनों का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप एक सैक्रिफाइस का याद रखो। अगर इसमें माइनस का साइन आया तो वो गेन हो जाएगा। तो पहले अशोक का करेंगे, अशोक का आएगा 5/10 माइनस 5/10, तो इसका तो ना सैक्रिफाइस आया ना गेन आया। दूसरा कौन है, भीम। भीम का क्या है, ओल्ड रेशो है 3/10 और न्यू रेशो है 2/10, ये आ जाएगा 10, 3 - 2 और ये आ जाएगा 1/10, ये इसका आ गया सैक्रिफाइस। भीम का क्या आ गया, सैक्रिफाइस। और उसके बाद चेतन, चेतन का कैसे आएगा, चेतन का ओल्ड है 2/10 है ना, इसका 2/10 और न्यू है उसका 3/10, तो अगेन 10, 2 - 3 -1/10, तो इसका क्या आ गया, गेन आ गया। इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, गेन आ गया। तो अब ये देखो आंसर के साथ, चेतन का वो क्या कह रहा है, चेतन का तो गेन कह रहा है, और सैक्रिफाइस किसका कह रहा है वो,
भीम का 1 टन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। और अशोक का नील है, ना उसका सेक्रीफाइस है ना उसका गेन है, क्योंकि उसका रेशो रिमेन सेम। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशो 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो उनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या है, इक्वल है। तो नेचुरली तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। चलो इसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो क्या है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2। और न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो है 1:1:1। ओके, और सैक्रिफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये एक्स का क्या आएगा, ओल्ड रेशो कितनी है 5/10 माइनस 1/3, और ये आ गया 30 एलसीएम आ गया, ये 3 5 15 10 5/30, इसका क्या आएगा सैक्रिफाइस, एक्स का सैक्रिफाइस आया। और वाई का कैसे आएगा, 3/10 माइनस 1/3, सबका नया तो 1/3 ही है ना, तो एलसीएम 30 आ गया, ये 3 3 9 माइनस 10, और ये आ गया माइनस 1/30, और ये क्या आया गेन। और उसके बाद जेड, जेड कितना है 2/10 और 1/3, 30, 3 दूनी 6 माइनस 10 माइनस 4/30, ये क्या आ गया गेन। तो ये आप आंसर मिलाइए ज़रा, y का गेन कितना है 130, z का गेन कितना है 4/30, ठीक है, और सैक्रिफाइस किसका है x का 5/30। बस ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो इन ईच ऑफ द केसेस। तो पहले कॉमन चीज क्या है, ओल्ड रेशो हमारे पास सबके लिए सेम रहेगी हर पार्ट के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन का मैं यहाँ पे केस 1 करने जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। केस 1 क्या है आपका, एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। मतलब पहले है ए बी और सी, उनकी रेशो है बेटे कितनी, फोर्थ क्वेश्चन में कितनी रेशो है बोलो, 5:1। कितनी रेशो है 5:1, ये क्या है ओल्ड रेशो, ठीक है जी। और उसने क्या बोला, सी एक्वायर्स कितना हिस्सा 1/5 फ्रॉम ए, 1/5 फ्रॉम ए। तो इसका मतलब ए का न्यू कितना आएगा, ए का सैक्रिफाइस कितना आएगा, ए का सैक्रिफाइस तो फिर 1/5 ही है, और सी का गेन कितना है 1/5, क्योंकि उसने खुद बता दिया 1/5 और 1/5 आ गया। अब हम ए का न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, उसके ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, ठीक है। ओल्ड कितना उसका 5/10 और सैक्रिफाइस कितना 1/5, तो ये आ गया 10, 5 और 2 3/10, और उसका न्यू कितना आ गया 3/10। और उसी तरह बी और सी का, बी का तो चेंज नहीं हुआ, बी का न्यू शेयर तो उतना ही रहेगा 4/10, ठीक है जी। और सी का कितना आएगा, सी को तो ऐड हो जाएगा ना, सीज शेयर न्यू शेयर कितना आएगा 1/10 जमा 1/5, तो ये आ जाएगा 10, 1 जमा 2 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी, तो ए का कितना है 3/10, बी का 4/10 और सी का 3/10। आंसर मिलाइए, फोर्थ का ए 3:4:3 रेशो आ गई। ओके जी, और इसका सैक्रिफाइस और गेन तो हमने पहले ही लिख लिया था, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। ये रहा केस 1 का सोल्यूशन आपका। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे केस 2 की, फोर्थ क्वेश्चन का ही केस 2, फोर्थ क्वेश्चन का केस 2। फोर्थ क्वेश्चन का केस 2 क्या कह रहा है कि उसने एग्रीमेंट के सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो पहले मैं ओल्ड लिखूंगा, ओल्ड रेशो है ए बी और सी की कितनी, अगेन 5
4 और 1, सी एक्वायर्स कितना 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है जी। तो ए का सेक्रीफाइस कितना आया 1/5 का हाफ, और बी का सेक्रीफाइस कितना आया अगेन 1/5 का हाफ, 1/10, अगेन 1/10 आ गया ना। तो ये देखो उसका सेक्रीफाइस रेशो कितना गया 1:1। और सी का तो गेन कितना आएगा, सी का गेन अगेन इस दोनों को जोड़ लो 1/5 और 2/10, ऐसे बोलेंगे ना। ये दोनों का सेक्रीफाइस आ गया, ये इसका गेन आ गया। ठीक है जी। अब हमें न्यू रेशो निकालनी है, तो ए का न्यू रेशो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है उसका 5/10 और सेक्रीफाइस कितना है 1/10, तो ये आ गया 4/10। ठीक है। और बी का न्यू शेयर कितना है, न्यू रेशो अगेन ओल्ड उसका कितना है 4/10 और सेक्रीफाइस 1/10, 3/10। और सी का न्यू कितना आएगा, उसके ओल्ड में उसका गेन ऐड कर दो, ओल्ड रेशो का 1/10 और प्लस क्या करना है 2/10, तो उसका अगेन 3/10 आ गया। तो ए बी और सी की रेशो आएगी 4:3:3। ये आपका आंसर है, ये आ गया न्यू रेशो। ठीक है जी। कितना आ गया 4:3:3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसका केस 3 करते हैं। केस 3 क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है कि ABC विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये तो और सिंपल हो गया। ठीक है जी। ओल्ड रेशो में पता है, ओल्ड रेशो पता है ए बी और सी की ओल्ड रेशो कितनी है 5/4 ओल्ड। ठीक है। सैक्रिफाइस रेशो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ए का सैक्रिफाइस कैसे आएगा 5/10 माइनस 1/3, ये अगेन 30 आ गया, ये आ गया 30, 3 5 15 माइनस 10 5/30। ये 30 आ गया, ये 10 3 4 12 माइनस 10 2/30। ठीक है जी। और सी का सेक्रीफाइस कितना आएगा 1/10 माइनस 1/3। ये मुझे लग रहा है इसका गेन ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइस आएगा ना 30, ये आ गया 3 माइनस 10 तो माइनस 7/30। तो इसका आ गया सेक्रीफाइस, इसका भी आ गया सेक्रीफाइस, और इसका क्या आ गया गेन। ठीक है। ए एंड बी विल सेक्रीफाइस इन द रेशो 5:2 एंड सी विल गेन, ये 30 जरूर रहेगा साथ में। ठीक है। सी विल गेन इन 7:30। ओके, ये हमारा आंसर है, ये गेन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, उसमें वो क्या कह रहा है कि न्यू एग्रीमेंट ए एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। तो इसमें भी पहले मैं न्यू रेशो ओल्ड रेशो लिखूंगा। ओल्ड रेशो कितनी बोलिए, ओल्ड रेशो है हमारे पास ए बी और सी की 5 और 1, 5 4 एंड 1। ठीक है। सी एक्वायर्स 1/10 ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी। तो पहले ए का सेक्रीफाइस निकाल लो। ए का सेक्रीफाइस क्या आएगा 5/10 का 1/10, तो ये आ गया 5/100, या इसको काट के 1/20 भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे भी कर सकता था। ठीक है। 1/20 आ गया ये। चलो अब हम क्या करेंगे, बी का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस कितना है, उसका हिस्सा 4/10 का हाफ, अगेन 4/20, कितना आ गया 4/20। तो ये दोनों का सेक्रीफाइस आ गया। ए और बी का
सेक्रीफाइस कैसे आ गया, 1:4, 1:4 का सेक्रीफाइस आ गया उसका, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ए का न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे करेंगे आपको पता ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का कैसे आएगा, 5/10 माइनस 1/20, ये आ गया 20, ये है आपका 10, 2 5 10 माइनस 1 9/20। बी का न्यू रेशो कितना है, हाँ जी, बी का न्यू रेशो 4/10 माइनस 4/20, ये आ गया 20, 2 चौका 8, 4/20, ये कितना है 4/20। और उसके बाद सी का न्यू रेशो, वेरी इंटरेस्टिंग, सी का जो न्यू रेशो है, अब उसके ओल्ड में गेन ऐड करना है आपको, पता ना, क्योंकि उसको गेन हुआ है, उन दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया ना, तो ओल्ड कितना उसका 1/10, और दोनों का जो गेन मिलके आएगा वो है ये वाला गेन है ना उसका, ये 1/10, 1/20 और 4/20, ये दोनों को ऐड कर लो, तो 1/20 जमा 4/20, तो एलसीएम आ गया 20, एलसीएम कितना आ गया 20, ये 2 1 जमा 4 5 6 7 7/20, 7/20। तो न्यू रेशो कैसे आ जाएगी, मैं यहीं लिख देता हूँ, न्यू रेशो आ जाएगी कितनी, ए बी सी की न्यू रेशो ऑफ ए बी सी 9/20, बी की 4/20 और सी की 7/20। तो आंसर देखिए ये 9 4 7, और उसकी 1 और 4 उसकी सेक्रीफाइस रेशो हमने पहले निकाली थी। सेक्रीफाइस रेशो कितनी है, ए और बी की 1/4 और गेन ऑफ सी, नेचुरली उन दोनों को ऐड करके ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 5/20, उसका गेन कितना आ गया 5/20, ये उसका गेन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये चारों के चारों क्वेश्चन इसके पार्ट्स के साथ कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए, मैं आपको सारा सिलेबस करवा दूंगा पूरा। ओके जी, डन।